हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो जैसा कि यार आप लोग जानते हैं कि बिट्स की काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अपना ऑर्डर प्रेफरेंस फॉर्म है वो पहले ही ऑफिशियल वेबसाइट पे मतलब उसके लिए एप्लीकेशन जो है वो अपडेट कर चुके हैं। तो उसके अंदर आपको यार आपने मतलब जिस भी ब्रांच को टॉप पे रखना है उस हिसाब से आपको प्रेफरेंस ऑर्डर रखना है कि हाँ ठीक है, आपको ड्यूअल डिग्री जो है वो लेनी है। तो उसमें से भी ड्यूअल डिग्री का कौन सा आपको जो ब्रांच है वो पहले रखना चाहते हैं, तो आप लास्ट ईयर के कट ऑफ को एक बार रेफर करिए। ठीक है, आपको पता चलेगा कि कितने स्कोर पे कौन सी ब्रांच मिलने के चांसेस है। ऑब्वियसली यार कट ऑफ सेम नहीं रहने वाले, कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, बट अपन के पास जो डेटा अवेलेबल है उसी के बेसिस पे अपन अपना डिसीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने इंटरेस्ट को थोड़ा सोचिए कि क्या आपको आगे जाके फ्यूचर में इससे रिलेटेड क्या स्कोप है आपके लिए। ठीक है, आपको सही में उस ब्रांच में इंटरेस्ट है कि सिर्फ आप पैकेज से रिलेटेड मतलब ये सोच रहे हैं कि प्लेसमेंट्स बहुत अच्छा हो जाएगा इसमें। तो इन चीजों को सब चीजों को यार अपन को सारे पैरामीटर्स को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, तब जाके आप अपने लिए एकदम परफेक्ट ब्रांच चूज कर सकते हैं। बाकी स्कोर तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं चीजों पे डिपेंड करेगा ही, क्योंकि अगर स्कोर कम है तो फिर आप उतनी अच्छी ब्रांच आपको शायद ना मिल पाए, बट उसके लिए भी फिर आपके पास ड्यूअल डिग्री का जो है ऑप्शन आ जाता है। तो आप उस पर भी एक जो है 1 साल का एफर्ट्स डाल के एक बहुत बढ़िया ब्रांच को ले सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स को कमेंट सेक्शन में ये भी डाउट था कि यार भैया हमारे 230 से कम नंबर है तो क्या हमें जो है काउंसलिंग प्रोसेस में बैठना चाहिए। देखिए अभी जो है पहली प्रोसेस जो कि ऑर्डर प्रेफरेंस फॉर्म है, तो उसके लिए आपकी 1000 रुपी फीस है। तो अगर आप लोग 1000 रुपीज लगा के इस प्रोसेस में कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, आप जो है अपने आगे होने वाली जो प्रोसेस है उसमें बैठ सकते हैं। तो एक यार थोड़ी सी रिस्क लेना बनता है। ठीक है, 1000 रुपीज लगा दीजिए ताकि आप कम से कम आगे की प्रोसेस में तो बैठ पाए, क्योंकि आप अभी भी नहीं जानते कि अनसर्टेनिटी हमेशा बनी हुई है कि आपका जेई मेंस में कैसा रहेगा रिजल्ट। देन अभी तो जेई एडवांस भी होना है, तो उसमें आप कितना अच्छा कर पाएंगे। अगर आपको यहाँ पे थोड़े चांसेस है, आपका स्कोर ठीक ठाक है, तो आपको डेफिनेटली फॉर्म को भरना चाहिए। बाकी जिन लोगों के 230 से कम है उनमें से भी जो स्टूडेंट्स है वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि देखिए अपन ने देखा था 2016 से लेकर 2017 में जो अपना कट ऑफ था वो बहुत ही ड्रास्टिकली फॉल हुआ था। तो ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है इस साल भी हो जाए। ठीक है, अब देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कट ऑफ जो है वो फॉल ही होगा, हो सकता है इंक्रीज भी हो जाए, अपन उस चीज को लेकर श्योर नहीं हो सकते। बस ये है कि 1000 रुपीज देकर अपन अगर प्रोसेस में कंटिन्यू कर पाए तो अपन को वो थोड़ी सी रिस्क को ले लेना चाहिए। बाकी आज के वीडियो में यार अपन यही देखने वाले हैं कि काउंसलिंग से रिलेटेड और भी कुछ स्टूडेंट्स में डाउट्स रहते हैं, तो उनके एक एक जो क्वेश्चन है उसको मैं थोड़ा आपको डिटेल में चीजें बता देता हूं। तो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन क्या है कि विच कैंपस इज बेस्ट। ठीक है, सबके मन में सवाल आता है कि पिलानी, हैदराबाद और गोवा में से सबसे बेस्ट कौन सा है। देखिए अगर मैं बात करूं तो तीनों से आपको सेम डिग्री मिलने वाली है। ठीक है, और तीनों के ही प्लेसमेंट्स काफी बढ़िया होते हैं। जो उनकी प्लेसमेंट टीम होती है वो बहुत ही शानदार होती है। ठीक है, वो हर ज्यादा ट्राई करती है कि जितने ज्यादा कंपनीज को वो अप्रोच कर पाए। ठीक है, जितने ज्यादा कंपनीज को वो अच्छे से पिच कर पाए कि हाँ ठीक है, हमें एनालिटिक्स की भी कंपनी चाहिए, हमें कोर से रिलेटेड भी कंपनीज चाहिए, हमें आईटी से भी रिलेटेड कंपनीज चाहिए। तो उस चीज का आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और आपको डिग्री भी सेम मिलने वाली है, तो उसके बाद कोई ये नहीं देखने वाला कि भाई ये बच्चा जो था ये हैदराबाद से पढ़ा था या फिर गोवा से पढ़ा था या फिर पिलानी से। उस चीजों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब यहाँ पे चीज आ जाती है कि आपको ब्रांच कौन सी लेनी चाहिए। ठीक है ना, तो आप ब्रांच को यहाँ पे थोड़ा प्रेफरेंस ज्यादा दीजिए कैंपस से रिलेटेड। बाकी कुछ यार स्टूडेंट्स में ये चीज रहती है ऑब्वियसली कि लोकेशन जो है उनको वो उतना प्रेफरेबल नहीं लगता है, या फिर हो सकता है उनका होम टाउन ही हैदराबाद में ही है जैसे, तो वो लोग प्रेफर करते हैं कि चलो भाई बिट्स हैदराबाद ही ले लो। तो ऐसी कुछ चीजें रहती है। तो ये यहाँ पे आपका थोड़ा सा पर्सनल ओपिनियन भी आ जाता है। ठीक है, आप अपने थोड़े पेरेंट्स से भी इस चीज से डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको और भी कोई आपके सीनियर्स है तो उनसे भी आप थोड़ा कंसल्ट करिए कि भैया हमें इस कैंपस से रिलेटेड अगर कुछ आपको जानना है, ठीक है, तो हैदराबाद में ही मिल जाएंगे। बाकी हम ट्राई करेंगे कि और भी आपके लिए इस टाइप की इंफॉर्मेशन ला पाए, ताकि आपको और क्लैरिटी लगे कि आपको कौन से कैंपस को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। नाउ जो नेक्स्ट बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि प्लेसमेंट फॉर नॉन सीएस ब्रांचेस इज नॉट दैट गुड। ठीक है, ये जो चीज है ये स्टूडेंट्स के मन में कई बार आता है कि हम लोग यार हमें सीएस नहीं मिल पा रही है तो हमारा प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए सीएस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ ही ट्रिपल ई हो गया, ईएनआई हो गया, ईसी हो गया, यानी कि ये अपने कौन सी सर्किट ब्रांचेस हो गई, ये सब लोग भी उनके साथ ही बैठ जाते हैं जो कि मतलब आईटी के प्लेसमेंट्स के लिए आती है कंपनीज। तो मतलब आप ये मान लीजिए कि कुछ ही कंपनीज होगी जो कि मतलब ये सर्किट ब्रांचेस को अलाउ नहीं करती, वो बोलती है कि हमें सारे सीएस को ही जो है उन्हीं के लिए ओपन है। बाकी तो यार ज्यादातर कंपनीज उनको भी बैठने देती है। और सर्किट ब्रांचेस वाले स्टूडेंट्स भी कोडिंग की काफी मतलब टाइम से प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, सेकंड ईयर से ही लग जाते हैं
कि भाई चलो कोडिंग करना है, हमें ये चीज समझ में आ गई कि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं जाना है, मतलब कि हमें कोर के साइड नहीं जाना है, हमें तो कोडिंग करके ही आगे आईटी में कैरियर बनाना है। तो ये चीजें आप लोग भी कर सकते हैं। और ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि बाकी ब्रांचेस के लोग जो है वो आईटी प्लेसमेंट्स में नहीं बैठ सकते। मैकेनिकल हो गया, देन केमिकल हो गया, और अपनी सिविल, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब ब्रांचेस भी हो गई, तो इनके भी स्टूडेंट्स जो है बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, आप उनका लेवल ये मान सकते हैं कि वो सीएस वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जितनी कोडिंग वो लोग करते हैं उतनी ही स्किल्स ये लोग भी गेन कर लेते हैं। तो इतने सारे एक तो ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल होते हैं, साथ ही साथ आपको पीयर ग्रुप इतना बढ़िया मिलता है जो कि आपको समय समय पे गाइड करता रहता है। फिर वहां पे ये चीज का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रह जाता कि यार ये बच्चा जो है ये सीएस का है या ये बच्चा सिविल का है, तो जान दो, मैं क्यों बताऊं। आप लोगों की यार जो फ्रेंडशिप रहती है वो इतनी, मतलब बॉन्डिंग इतनी अच्छी क्रिएट हो जाती है कि वहां पे ब्रांचेस मैटर नहीं करती है। बस वहां पे यार अपनी थिंकिंग जो है वो चीज सेम रहनी चाहिए कि हाँ ठीक है, मैं भी इस तरीके से सोचता हूँ, वो बंदा भी इस तरीके से सोचता है, तो वहां पे फिर अपनी बॉन्डिंग बनी जाती है। और वो लोग आपको इतना अच्छे तरीके से गाइड करेंगे कि अपने आप आपकी चीजें हो जाती है। बाकी सीनियर्स तो रहते ही हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए, तो आप जितना ज्यादा हो सके उन लोगों से इंटरेक्ट करिए। ठीक है, जैसे जैसे आपको टाइम मिल रहा है। अभी तो ये है कि थोड़ा ऑनलाइन चल रही है चीजें, तो हम लोग उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे, बट जैसे ही कैंपस खुलेंगे आपको यही ट्राई करना है कि आप और दूसरी एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो। ये नहीं रहना है कि भाई पूरा अपन ने सिर्फ बैकेट्स में ही ध्यान लगा रहे हैं, क्योंकि ये चीजें हमेशा यार कॉमनली देखने को मिलती है, खास करके ड्यूअल डिग्री स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, ये चीजें क्योंकि मैंने भी फेस की है, इसलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि अपन को लगता है कि अपन को और बेहतर ब्रांच चाहिए फर्स्ट ईयर के एंड होने तक, तो अपन ऐसा सोचते हैं कि अपन फिर से थोड़े टाइम के लिए दुनिया से अगर कट जाएंगे। अब अगर 2 साल के लिए अपन ने मेहनत करी है तो 1 साल और लगा देते हैं, और फिर इस चक्कर में ये होता है कि अपन उतना घुल मिल नहीं पाते। तो आप लोग यार यही ट्राई करिए कि स्टडी के साथ अपन को मतलब बाकी चीजों का भी बैलेंस बनाना है, और स्टूडेंट्स इन दोनों का बैलेंस बहुत अच्छे से बनाते हैं और अच्छी सीजीपी लेके आते हैं फर्स्ट ईयर में। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने मतलब आपके कमेंट सेक्शन में देखा था वो ये था कि ड्रॉपर्स को क्या प्लेसमेंट्स में दिक्कत जाती है। ठीक है, मतलब उनका 1 साल का थोड़ा ब्रेक आ जाता है तो क्या उनको कंपनीज बैठने नहीं देती है। देखिए एक चीज यहाँ पे फिर मैं क्लियर कर दूं कि हमारे जो मतलब कैंपस की अगर मैं बात करूं तो उसमें से लगभग 30% स्टूडेंट्स आप बोल सकते हैं कि ड्रॉपर ही रहे होंगे। तो 30% स्टूडेंट्स जो है ड्रॉपर, तो क्या उनको प्लेसमेंट्स में दिक्कत जाती है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जब कंपनीज आती है ना तो वो लिख देती है कि स्टूडेंट्स हु आर ग्रेजुएटिंग इन सो ईयर, मतलब 2021 कैन सेट फॉर दिस कंपनी। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। तो वहां पे ये चीज मैटर ही नहीं करती कि आप ड्रॉपर हो या नहीं हो, आपको कोई एज थोड़ी वहां पे मेंशन करनी है। अगर आप 2021 के बैच में जो है मतलब ग्रेजुएट होंगे तो आप उस कंपनी में इजीली बैठ सकते हो। और साथ ही साथ एक और चीज यार, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैंने अपने जो ड्रॉपर्स दोस्त देखे उन लोगों ने मतलब कि एक उनको आदत सी पड़ जाती है। क्या है, उन्होंने इतना प्रेशर झेला होता है कि वो 1 साल जो रहता है, मतलब यहाँ पे जो लोग ड्रॉपर होंगे वो चीज को एग्री भी करेंगे कि एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है यार, अपन को कुछ करके दिखाना है, अपन ने वो 2 साल को एक तरीके से वेस्ट कर दिया, तो उनमें एक एक्स्ट्रा वो चीज आ जाती है कि भाई हमने हसल करके आए तो अब हमें और अच्छा ही करना है। तो वो लोग प्लेसमेंट्स के लिए और अच्छी तैयारी करते हैं और काफी बढ़िया तरीके से प्लेस होते हैं। तो अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट हो रहा है कि उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं, तो देखिए अगर आपको लगता है कि आपके अंदर सही में पोटेंशियल है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप अपनी गलतियों से जो है सुधार सकते हैं चीजों को, साथ ही साथ आप रेडी है कि 1 साल एक बार अच्छी मेहनत करके मैं अपने ड्रीम कॉलेज को अचीव कर लूं, भलाई वो बिट्स है, एनआईटी है, आईआईटी है, आपको जो भी कॉलेज लग रहा है, तो आप डेफिनेटली 1 ईयर का ड्रॉप लीजिए और चीजों में लग जाइए। अभी से ही तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आप डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। नाउ एक और चीज ये थी कि इस बार जो कि अपना बोर्ड्स है 12th बोर्ड्स वो कैंसिल हो गए थे, उसकी वजह से स्टूडेंट्स को ये डाउट आ रहे थे कि क्या इस बार जो अपनी बोर्ड टॉपर स्कीम रहती है, यानी कि जितने भी अपने बोर्ड्स हो गए, सीबीएसई बोर्ड हो गया, देन स्टेट बोर्ड्स हो गए, तो उनके जो टॉपर्स रहते हैं उनको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है ना, उनको मतलब बिटसेट के थ्रू नहीं बल्कि उनको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है बिट्स पिलानी में, उनको जो ब्रांच चाहिए वो लोग ले सकते हैं। तो क्या इस बार भी वो चीज एप्लीकेबल है या फिर नहीं? देखिए जो ब्रोशर बिट्स ने रिलीज किया था उसके अंदर मतलब पुरानी डेट्स ही है, अभी भी मतलब मैंने चेक किया तो उसके अंदर पुरानी डेट्स ही मेंशन्ड है। तो उस हिसाब से जो है एग्जाम अपनी शेड्यूल थी फ्रॉम जून 24 टू जून 30, और उसमें लिखा था कि 15 जून तक जो है इस स्कीम के बारे में जो है अपडेट कर दिया जाएगा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। लेकिन जैसा कि अपन लोग जानते हैं कि ये जो एग्जाम्स पोस्टपोन हो गई थी, बट इससे रिलेटेड जो है बोर्ड टॉपर स्कीम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो है उन्होंने वेबसाइट पे अपडेट नहीं की। तो अभी भी एक तरीके की अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि जो ये बोर्ड टॉपर स्कीम है ये इस बार रहेगी या फिर नहीं। बाकी अगर इस बार ये स्कीम रहती है तो इससे रिलेटेड मतलब जो भी आप लोग, अगर आप फर्स्ट रैंक आपने अचीव करी है आपके जो भी रिस्पेक्टिव बोर्ड है, भले ही वो स्टेट बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है, तो उससे रिलेटेड सारे टॉपर्स को जो है डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है और कोई भी जो ब्रांच है आप लोग प्रेफर कर सकते हैं।
अब कुछ स्टूडेंट को ये भी लग रहा होगा कि अगर फर्स्ट रैंक वाले ने जो है उसने एडमिशन नहीं लिया बिट्स पिलानी में, तो क्या सेकंड रैंक वाला जो है वो ले सकता है? तो ऐसा नहीं है, जो फर्स्ट रैंक वाले सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। अब हो सकता है फर्स्ट रैंक वाले को कोई और अच्छा कॉलेज भी मिल रहा हो, तो ऑब्वियसली वो उसको प्रेफर करेगा, तो फिर एक तरीके से वो सीट जो है वो चली जाती है। होपफुली ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा, जो लोग भी बिट्स की काउंसलिंग में बैठ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में मतलब यार कोई और भी डाउट है, तो आप वो चीज यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन है उसमें मेंशन कर सकते हैं। हमें अगर लगा तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इंक्लूड कर लेंगे। बाकी आपके जो अभी जेईई मेंस का 4th अटेम्प्ट बचा है, उससे रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक वीडियो, कॉन्सेप्ट वीडियो दोनों ही हम आपके लिए लाते रहेंगे, ताकि आपको एक प्रॉपर तरीके से हेल्प मिल पाए। और देखिए अभी 4th अटेम्प्ट बाकी है, तो आप लोग यार उसमें भी एक ट्राई करिए कि एक अच्छा परसेंटाइल कर ले। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक उतना अच्छा नहीं भी कर पाए थे, अभी अपनी गलतियों से सीखिए, उसको एक बार अच्छे से एनालाइज करिए और आप डेफिनेटली उससे बेटर कर लेंगे। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है तो फिर आप ड्रॉप के बारे में सोचिए, बट अभी जो अपने पास है उसको बहुत अच्छे से करना है अपन को। तो फिर मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में शॉर्ट ट्रैक कॉन्सेप्ट या स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और जोरों शोरों से अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।